हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन, नए नए माइनिंग जॉब्स के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन जो आई है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल से। दोस्तों, बीसीसीएल जो है सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड है। इसमें दोस्तों जूनियर ओवरमैन के लिए वैकेंसी आई थी। तो दोस्तों, इसके लिए दोस्तों सिलेबस जो है ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। आज जो है बीसीसीएल ओवरमैन के लिए जो सिलेबस आई है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे माइनिंग न्यूज़, माइनिंग जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे माइनिंग कम्युनिटी को ये फ़ायदा पहुंच सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बीसीसीएल में जो जूनियर ओवरमैन के लिए वैकेंसी आई है, इसके लिए सिलेबस जो है इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले जो है बीसीसीएल में जो जूनियर ओवरमैन के लिए वैकेंसी आई है इसके बारे में थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए जो वैकेंसी आई थी ये जो है 29/4/2023 को इशू हुई थी। इसका एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 2067 थी। ये दोस्तों स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव ड्राइव के तरफ से आई थी, एसआरडी, जिसमें से एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये थी। टोटल जो इसमें वैकेंसी 77 वैकेंसी है, जिसमें से एससी के लिए 10, एसटी के लिए 62 और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 5 वैकेंसी है। ये जूनियर ओवरमैन दोस्तों टीएसएन ग्रेड सी के लिए है, जिसका बेसिक पे जो है 31,852 रुपये 56 पैसा है, जो NCWA 10 के हिसाब से है। इसके साथ साथ दोस्तों और भी आपको अलाउंसेस इसके साथ मिलेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के बारे में हो गई, अब दोस्तों सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इसका सिलेबस जो है दोस्तों ये इसके बारे में सबसे पहले बता दूं कि ये पहले जो है सीबीटी टाइप का ये बोला गया था, लेकिन नए नोटिस के आधार पे ये जो है अब ओनली ओएमआर शीट पे एग्जाम होगी, जिसमें से 100 क्वेश्चंस के रहेंगे। इसमें से 20 क्वेश्चन जो है जनरल असेसमेंट के रहेंगे और 80 क्वेश्चन जो है डोमेन नॉलेज का रहेगा। तो जनरल असेसमेंट में कौन कौन सा टॉपिक रहेंगे और डोमेन नॉलेज में क्या क्या रहेंगे, ये इसके बारे में बताते हैं। ठीक, तो पार्ट 2 सेक्शन रहेगा, पार्ट ए और पार्ट ए बी। पार्ट ए में जनरल असेसमेंट, जिसमें से 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 मार्क्स का रहेंगे। एक एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स रहेंगे। इसमें से पहला जो पॉइंट है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रहेगा। दूसरा जो है रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगा। तो ये पार्ट ए का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। पार्ट बी जो है डोमेन नॉलेज का रहेगा, जिसमें से 80 क्वेश्चन रहेंगे, 80 मार्क्स के रहेंगे। इसमें दोस्तों चार अलग अलग जो है भाग में डिवाइड किया गया। पहला जो है जनरल सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन है। इसमें से क्या क्या पार्ट है वो देखते हैं। पहला जो है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कमैन competent person on officials excluding मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, मीन्स मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को छोड़ के। दूसरा जो है डिसिप्लिन amongst वर्कर एंड कंट्रोल ऑफ स्टाफ। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है प्रोविजन ऑफ कोल माइन रेगुलेशन 2017 रिलेटिंग टू कोल माइन वर्किंग, एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डंपिंग, precaution against danger from fire, dust, gas and water, and of other provision and rules. Enforcement of and compliance of provision under the regulation to which overman is responsible. तो दोस्तों ये था जनरल सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन। आगे पार्ट है राइटिंग अ रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय ओवरमैन अंडर द रेगुलेशन। तो आपको ओवरमैन के लिए कौन कौन सा रिपोर्ट लिखना है इसके बारे में ये रेगुलेशन आपको जानना है। दूसरा है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, इसके बारे में आपको जानना है। माइन गैसेस में दोस्तों जनरेशन, प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स, डिटेक्शन ऑफ माइन गैसेस, मेथनोमीटर्स एंड मल्टी गैस डिटेक्टर, गैस क्रोमेटोग्राफ, फ्लैम सेफ्टी नैम, इसमें देखना है। डेंजरस अक्रेंसिस माइंस एंड डीलिंग विद द सेम, इसके बारे में डील करना है। एक्सीडेंट, देयर कॉज एंड प्रिवेंशन, तो एक्सीडेंट उसका कारण और उसका निवारण, एक्सीडेंट का रिपोर्ट, नॉट डिस्टर्बिंग द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, ये जानना है। माइन रेस्क्यू में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ माइन गैसेस, रेस्क्यू इक्विपमेंट एंड फर्स्ट एड। नेक्स्ट है सैनिटेशन एंड हेल्थ, माइनस डिजीज एंड सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन।
आगे दोस्तों दूसरा जो सब पार्ट है पार्ट बी का, दूसरा है मेथड ऑफ वर्किंग। मेथड ऑफ वर्किंग में दोस्तों आपको नेचर ऑफ ऑकरेंस ऑफ कोल सीम के बारे में जानना है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड देयर इफेक्ट ऑन वर्किंग कंडीशन जानना है, डेंजर एंड प्रिकॉशनरी मेजर व्हाइल अप्रोचिंग जियोलॉजिकल डिस्टर्ब एरिया। नेक्स्ट पॉइंट है द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ बोरहोल इन माइन। बोरहोल का पर्पस क्या है, इसका यूटिलिटी क्या है, शाफ्ट सिंकिंग के बारे में जानना है, सेफ्टी डिवाइस के बारे में जानना है इन सिंकिंग शाफ्ट में, टेम्पोररी एंड परमानेंट सपोर्ट इन सिंकिंग एंड वर्किंग शाफ्ट। टेम्पोररी सपोर्ट क्या होता है और परमानेंट सपोर्ट क्या होता है सिंकिंग शाफ्ट में, और जो वर्किंग शाफ्ट है, जो काम करने वाला शाफ्ट है, उसमें। एग्जामिनेशन ऑफ एन शाफ्ट एंड आउटलुक्स के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट है ओपन कास्ट मेथड ऑफ माइनिंग, मैकेनाइज्ड एंड मैनुअल मेथड, डीप होल ब्लास्टिंग, डीप होल ड्रिलिंग, shovel and dumpers, drag line, bucket wheel excavator, surface miner, benching, maintenance of haul road, precaution while extracting developed pillar by open cast method, and other safety precautions, method of reclamation, dump management and high wall mining। ये open cast mining से ये सारे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल ऑफ बोर्ड एंड पिलर एंड लॉग वॉल मेथड, मल्टी सेक्शन वर्किंग, मेथड ऑफ डिबिल्डिंग अंडर डिफरेंट कंडीशन, मैकेनाइज्ड पिलर एक्सट्रैक्शन, precaution to be taken while working near या beneath waterlogged areas, roof convergence measuring device etc and stone drifting। ये दोस्तों बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल से रिलेटेड पॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रूफ कंट्रोल, रॉक मास रेटिंग ऑफ रूफ स्ट्राटा, मैकेनिज्म ऑफ रूफ बोल्टिंग, सपोर्ट ऑफ रोडवेज, फेस सपोर्ट एंड द टाइप, सेटिंग, टेस्टिंग एंड विथड्रॉल ऑफ सपोर्ट्स, सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल, packing and stowing, protection of surface structure, working beneath statutory restricted area and surface structure। Safe handling and use of explosive in coal and stones, simultaneous short firing, blasting in fire areas in open cast mining, safety precautions, inspection of working, inspection and maintenance of haulage and travelling roadway, mandraging system and return airway, gate and fences etc, सप्रेशन एंड ट्रीटमेंट, सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ माइन डस्ट, ये डस्ट के बारे में। सोर्सेस ऑफ डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड इनंडेशन, प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इनंडेशन एंड इरप्शन ऑफ वाटर, वाटर डैम्स एंड वाटर डेंजर प्लान, ये दोस्तों इनंडेशन से रिलेटेड है। गेट्स एंड फेंसिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ फेंसिस और रीडिंग ऑफ स्टैचुरी प्लान। तो ये दोस्तों पार्ट बी में सेकेंड वाला पार्ट था। अब दोस्तों पार्ट बी में थर्ड पॉइंट है वेंटिलेशन, प्रिकॉशन अगेंस्ट एक्सप्लोजन, फायर एंड इनंडेशन। इसमें नेचुरल एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, वेंटिलेशन ऑफ हेडिंग एंड सिंकिंग शाफ्ट्स, साइटिंग ऑफ ऑक्सिलरी एंड बूस्टर फैंस, डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ एयर इन माइंस, एस्टिमेशन ऑफ एयर क्वांटिटी रिक्वायरमेंट, मेथड ऑफ कोर्सिंग ऑफ एयर, एनेमोमीटर, हाइग्रोमीटर, मेंटेनेंस ऑफ वेंटिलेशन अप्लायंसेस। नेक्स्ट पॉइंट है पॉल्यूशन ऑफ एन इरप्शन, ऑकरेंस ऑफ गैसेस इन माइन, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ फायर डैम्प एंड नॉक्सियस गैसेस, सैम्पलिंग ऑफ एयर, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैम एंड इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैम्प, देयर यूजेज, एग्जामिनेशन एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट है सप्रेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोल डस्ट, सुटेबिलिटी ऑफ स्टोन डस्ट, सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ माइन डस्ट। Elementary knowledge of causes and prevention of fire damp and coal dust explosion, limit of inflammability of fire damp, prevention, detection and control of spontaneous heating या fire, sealing of fire area, fire stopping and their examination, precaution against outbreak of surface fire, fire fighting on surface and below ground, inspection of old working. Sources of danger from surface and underground water, precaution to prevent inundation and eruption of water, precautionary measure while approaching abandoned and waterlogged areas, boring machine for exploratory work, water dams, water danger plan, recovery of mine after explosion, fire and inundation, precautionary measure during reopening and dewatering of mines। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ माइनिंग मशीनरी। इसमें दोस्तों सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ एंड सेफ यूज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी यूज इन अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट माइन, जैसे एचडीएल हो गया, एलएसडी हो गया, कंटिन्यूस माइनर हो गया, शटल कार हो गया, क्रशर हो गया, कन्वेयर हो गया, ब्लास्ट होल ड्रिल हो गया, रेपर हो गया, स्क्रैपर हो गया, शॉवेल हो गया, ड्रैगलाइन हो गया, डंपर हो गया, रोड ग्रेडर हो गया, डोजर, व्हील लोडर, बकेट व्हील एक्सवेटर, स्प्रेडर, सरफेस माइनर, ब्रेक्स इंक्लूडिंग सर्विस एंड पार्किंग भी। तो दोस्तों अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट के बारे में आपको सेफ्टी एस्पेक्ट्स ये देखना है। यूज ऑफ स्टीम एंड इंटरनल कंबशन इंजन इन माइंस,
application of electricity in mine, yes. Safety precaution, winding equipment, ropes and guides, signaling and digging arrangements, safety device, examination of winding equipment and shaft fitting. ये तो winding से related सभी चीज़ आ गया. Haulage and transport, type of haulage, rope haulage, locomotives, self-acting inclines, haulage road in underground and open cast working, rail and tracks, their maintenance and inspection, tub, signaling, safety devices, code of practices, traffic rules, unsafe practices or derailment. Different type of pumps, principle and use of siphons, drainage and water lodgement, code of practice for transport, installation, erections, use and shifting of underground and open cast machinery, belt conveyor and safety appliances. तो ये था दोस्तों सिलेबस जो है जूनियर ओवरमैन के लिए, बीसीसीएल के लिए जूनियर ओवरमैन, इसके लिए कंप्लीट सिलेबस था. टोटल जो है दोस्तों 80 मार्क्स जो है डोमेन नॉलेज से रहेगा, 20 मार्क्स जो है ये आपका जनरल असेसमेंट रहेगा. टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन, नए माइनिंग जॉब्स लेके आएंगे. तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद.